हम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जीवन बदलने वाले वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। साथियों, आज पूरा विश्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मना रहा है, जिसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से हम लोग जानते हैं। साथियों, आज से 5252 वर्ष पूर्व वो इस धराधाम पर लीला करने के लिए अवतरित हुए थे। और अब इसको हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, उन्होंने जो समझाने की कोशिश की उसको आज भी बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। और आज का तो छोड़ो, उनके ही समय में उनको समझने वाले लोग बहुत कम थे। गिने चुने मुट्ठी भर लोग थे, जिनमें से आपका कुंती थी, द्रौपदी थी, अर्जुन थे, उद्धव थे, भीष्म थे, विदुर थे। यानी गिने चुने लोगों को मालूम था कि श्री कृष्ण जो हैं भगवान हैं, पूर्ण पुरुष हैं, आत्म साक्षात्कारी हैं, आत्मज्ञानी हैं। उस समय की घटना है जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर कन्फ्यूज थे। महाभारत की लड़ाई के बाद उद्विग्न थे, तो श्री कृष्ण उनको लेकर गए थे कि भीष्म पितामह आपको उपदेश करेंगे तो उनका उपदेश सुनना। तो ये पहुँचे वहाँ पर, तो जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी को भगवान कहकर संबोधित किया तो युधिष्ठिर ने उनकी तरफ देखा, कृष्ण जी की तरफ, और पूछा ये भगवान कैसे। यानी कि युधिष्ठिर भी ये नहीं जानते थे, युधिष्ठिर को यकीन नहीं हुआ कि भीष्म पितामह इनको भगवान क्यों बोल रहे हैं। क्यों? युधिष्ठिर की नज़र में तो वो एक भाई की तरह थे, एक सारथी की तरह थे, एक सखा की तरह थे, एक कह सकते हैं। तो युधिष्ठिर नहीं समझ पाए उनकी बात को। तो आजकल के लोग ना समझें तो एक आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो आज भी पूरे विश्व को दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। और जिन जिन ने उस उपदेश को समझा है उसके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। उस उपदेश को ही हम गीता कहते हैं। अर्जुन महाभारत की लड़ाई के बाद श्री कृष्ण भगवान के साथ एक बार घूम रहा था और उसने भगवान से एक बार विनती की थी कि आप हमको दोबारा गीता सुना दीजिए, क्योंकि हम कुछ कुछ भूल रहे हैं। तो कृष्ण जी ने उसको साफ साफ शब्दों में बोल दिया था, उस समय मैंने योग युक्त होकर तुमको उपदेश किया था। उस समय मुझे मस्ती चढ़ी हुई थी, मौज चढ़ी हुई थी। दोबारा मैं इस चीज़ को नहीं सुना सकता तुमको। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने एकाग्र चित्त होकर नहीं सुना। और गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है पार्थ। तो जो उनका संदेश है वो गीता के रूप में है। और इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोबारा अर्जुन को उन्होंने वो नहीं सुनाया, कितने हायर लेवल से उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया होगा। कहा कि योग युक्त होकर मैंने तेरे को ये सुनाया था। तो अर्जुन भी उस संदेश को दोबारा नहीं सुन पाया साथियों। तो वो संदेश 700 श्लोकों के रूप में हमारे पास है। अच्छी अच्छी गीता की पुस्तकें आपने देखी होंगी, आप लाए भी होंगे, कुछ लोग सड़कों पर बांटते भी हैं। और लोग क्या करते हैं, उन किताबों को लाकर अलमारी में ढक देते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, घंटी बजाते हैं। वो सब सही है, एक लेवल पर वो भी अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं और पढ़कर सच्चे अर्थों में उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक वो श्री कृष्ण आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकते, जो कि 100 गालियाँ सुनने की क्षमता रखते हैं। वो एक ही गाली पर गर्दन काटने की क्षमता रखते थे, लेकिन 100 गालियाँ सुनने की क्षमता रखते हैं। वो ऐसे श्री कृष्ण जो राजा धीराज थे, फिर भी सुदामा जैसे मित्र के प्रेम में अपने द्वार तक दौड़े चले जाते हैं। एक वो श्री कृष्ण जो कुछ भी करके पासा पलट सकते थे युद्ध का, वो पूरी लड़ाई तटस्थ रहने का प्रयास करते हैं और अर्जुन का रथ हाँकते हैं। वो श्री कृष्ण जो गिरे हुए अर्जुन को, बिल्कुल जिसकी ज़िंदगी में उदासी और हताशा आ गई थी, दोबारा से एक संदेश देकर खड़ा कर सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आप गीता के सच्चे अर्थ को, मर्म को समझ पाएँ। और एक श्लोक, 2 श्लोकों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में उन्होंने अपना एड्रेस बताया है कि मैं रहता कहाँ हूँ। उन्होंने बताया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में उन्होंने अपना एड्रेस बताया है, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत्याश स्थितः, हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सभी भूतों के अंदर हूँ, सभी प्राणियों के अंदर हूँ। अपना एड्रेस उन्होंने बताया।
तो क्या भारतवासियों ने आज तक उस एड्रेस पे जाने की कृपा की, उस एड्रेस पर उन्हें खोजने का प्रयास किया? क्या कभी भारतवासियों ने देखा कि मेरा हृदय किधर है, वो कहाँ हैं, किधर हैं? क्या अपने हृदय में झांकने की कोशिश की, कभी अपने हृदय में डुबकी लगाई? ये एक चिंतन का विषय है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमको संदेश दे रहा है कि हम श्री कृष्ण जी के संदेशों को आत्मसात करें और अपने हृदय में स्थित उस श्री कृष्ण तत्व का साक्षात्कार करके अमृतमय हो जाएं। वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, और तभी हमारे दुखों का अंत होगा। साथियों, स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक जगह पर लिखा है, मैंने बहुत दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, कि दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक उन्होंने शायद बताए हैं वो, कि केवल ये 2 श्लोक अगर भारत समझ ले, 4 दिन के अंदर भारत की काया पलट हो जाएगी। 4 दिन के अंदर। तो मैं कई दिन तक उन श्लोकों पर चिंतन करता रहा था, और वास्तविकता है। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर गीता नहीं पढ़ी है तो गीता पढ़ें, सुने, समझ में ना आए तो भी पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आती। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें, उच्चतम कोटि के महापुरुष तुरंत समझ में नहीं आते, फिर भी सुने, पढ़ें। एक समय आ गया कि आप तत्व ज्ञान की जिज्ञासा करने लगेंगे। तो प्रत्येक भारतवासी से मेरा निवेदन है, अपने हृदय में बसे हुए श्री कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, मैं योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। ओम।